Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ यह यूजी सेमेस्टर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत हम लोग आज अ, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पॉलिटिकल साइंस का बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो है पॉलिटिकल थ्योरी। और इसका हमें मीनिंग, नेचर, डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग राजनीतिक सिद्धांत है क्या, इसको समझेंगे और उसके बाद कुछ डिफिनीशंस को देखेंगे, साथ ही साथ उसके विकास पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सामाजिक विज्ञानों का जो उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य जो है जीवन के विभिन्न आयामों की व्याख्या करना है। और मानवीय जीवन के विभिन्न आयामों की व्याख्या करने वाले सामाजिक विज्ञानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विज्ञान है वो है राजनीति विज्ञान, और जिसे प्राचीन यूनानी विचारक और राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान माना है, मास्टर साइंस कहा है। और राजनीति विज्ञान जैसे सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है और जिसका संबंध मानवीय चेतना से है। जैसे जैसे अपनी चेतना की अभिवृद्धि करता है, ठीक उसी तरह सिद्धांतों के प्रतिपादन का सिलसिला भी जारी रहता है। और हर युग में राजनीतिक विचारकों ने मानवीय गतिविधियों एवं आवश्यकताओं के प्रति एक दृष्टिकोण रखा है और मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष से संबंधित विचारकों के दृष्टिकोण को ही राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स के द्वारा राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीति विज्ञान को पर्यायवाची समझा जाता है कि भूल की जाती है, जबकि ये सभी पर्यायवाची नहीं हैं और निश्चित रूप से इनके बीच समानताएं हैं, परंतु कुछ हद तक असमानताएं भी हैं। और ऐसी स्थिति में सभी को एक नहीं माना जा सकता है, एक नहीं कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका अर्थ क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का से हम क्या समझते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है अंग्रेजी जो है उसका अंग्रेजी है पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी जो वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द थ्योरिया से हुई है और जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टिकोण जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। और एक विचारक है कार्ल पॉपर, तो उन्होंने कहा है कि सिद्धांत एक प्रकार का जाल है, नेटवर्क है, जाल है, जिसमें संसार को समझा जा सकता है। और ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को सामने करती है। और विभिन्न विद्वान इसके संदर्भ में बताते हैं, जैसे कि डेविड हेल्स एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य, समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पना और वर्णन किया जाता है, वर्णन शामिल है। उसी तरह से एक और विचारक हैं एंड्रयूज हैंकर, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों ही समाहित हैं तथा दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरह से जॉर्ज कैटलिन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का एक मिश्रण है, जहां विज्ञान संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो ये जो है जॉर्ज कैटलिन के द्वारा जो है कही गई है। उसी तरह से कोहन है एक विचारक है, उन्होंने कहा है कि सिद्धांत शब्द एक खाली चेक के समान है
जिनका संभावित मूल्य उपयोक्ताकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर करता है। उसके बाद जो विचारक हैं राजनीतिक सिद्धांत के, वो डेविड ईस्टन ने कहा है कि सिद्धांत संवर्गों की अनुभाविक संगति पूर्णता लिए हुए एक ऐसी तर्कपूर्ण एकीकृत सेट है जिसके द्वारा राजनीतिक जीवन का विश्लेषण एक राजनीतिक व्यवहार व्यवस्था के रूप में किया जाना संभव है। और इस तरह से बहुत सारे विचारक हैं। मेहीन है एक विचारक, उन्होंने कहा है कि एक विचारात्मक जो उपकरणों की संज्ञा इसको दी है, और जैसा कि कार्ल पॉपर ने कहा है कि यह एक नेटवर्क है, जाल है, तो उन्होंने कहा है जाल कहकर पुकारा है, और जिससे वह जगत को पकड़ने समझने का कार्य करते हैं। और इस तरह से अपने ही शब्दों में सिद्धांत एक अनुभवपरक व्यवस्था के प्रारूप को अपने मन की आंखों पर बनाई गई रचना होती है। इस तरह से विभिन्न विचारकों ने सिद्धांत को परिभाषित किया है, और विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ने समझने के बाद हमें यह समझ में आता है कि राजनीतिक चेतना से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक चेतना में केवल आदर्श की व्याख्या की जाती है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति, समाज, राज्य की विस्तृत व्याख्या की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका विकास कैसे हुआ, इस जो कॉन्सेप्ट है उसका विकास कैसे हुआ। तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास का प्रतिफल है, राजनीति सिद्धांत जो है विकास का प्रतिफल है, और जिस गति से मानव में राजनीतिक चेतना का विकास होता गया, उसी गति से राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, स्वरूप एवं उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता आया है। और अध्ययन की सुविधा के लिए राजनीतिक सिद्धांत के बदलते हुए संबंध में दो दृष्टिकोण रखे जाते हैं। पहला जो है परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण क्या है? तो परंपरागत दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों की व्याख्या दार्शनिक आधार पर करता है। इसके विश्लेषण का आधार संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और मानवीय जीवन के तमाम पक्ष निहित होते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में मान्य प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक में मानवीय जीवन के तमाम पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की है, चाहे वह कला और साहित्य हो या शिक्षा या स्वास्थ्य। यूनानी विचारक अरस्तु के द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर विशेष बल दिया गया, और उदाहरण के लिए अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण के सिद्धांत में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यूनानी विचारधारा से लेकर मध्यकालीन युग तक राज्य को एक नैतिक एवं दैविक संस्था बताते हुए इसे इसके दार्शनिक स्वरूप का ही वर्णन किया जाता है। प्लेटो के द्वारा राज्य के दार्शनिक पक्ष का वर्णन किया गया है, और प्लेटो कहते हैं कि आदर्श राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए इत्यादि, और वह इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि राज्य का क्या कर रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी अधिक है, और इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप जो है एक आदर्शवादी है। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद पर ज़्यादा जोर दिया, और यह स्पष्ट है कि परंपरागत सिद्धांत के द्वारा राज्य के औपचारिक एवं संस्थागत मूल्यों संस्थागत पहलू पर ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों या आधुनिक दृष्टिकोण में अनुभववाद, व्यवहारवाद एवं अनौपचारिक तत्वों पर भी बल दिया जाता है, तथा राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया जाता है और उससे अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है। रॉबर्ट डहल, मैरियम लासवेल, डेविड ईस्टन आदि ने परंपरागत विचारधारा का खंडन किया और राजनीति को वास्तविक तथ्य
आधारित अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया है, राजनीति के ज़्यादा तथ्यवादी दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल दिया है और उसके द्वारा उद्देश्य, विवरण, आदर्शवाद के स्थान पर प्रक्रिया, अवलोकन और वैज्ञानिकता पर विशेष बल दिया गया है। राजनीति के अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथ्यों, पर्यावरण आदि के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया गया है और इस प्रकार स्पष्ट है कि परंपरागत विचारकों के विपरीत आधुनिक विचारकों के मतानुसार राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य अनुभववादी विश्लेषण के आधार पर समस्याओं को समझाना है। कब, क्यों और कैसे आदि सवालों का बदलती परिस्थितियों के आधार पर अध्ययन करना ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लक्षण हैं। तो ये था राजनीतिक सिद्धांत का विकास। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसका विकास, जैसे मनुष्य का विकास धीरे धीरे हुआ, समाज राज्य का विकास हुआ, ठीक वैसे ही सिद्धांतों का भी विकास धीरे धीरे हुआ और जो प्रारंभ में जो सिद्धांत बने तो उसमें आपको आदर्श, नैतिकता, मूल्य, इन सब चीज़ों पर और वो संस्थागत स्टडीज़ हुआ करती थी। लेकिन बाद में जो नए विचारक आए, जिसमें रॉबर्ट जहल, डेविड ईस्टन, मैरियम, लासवेल आदि विचारक थे, इन्होंने इसको परंपरागत दृष्टिकोण के जगह पर आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक जो मॉडर्न अप्रोच है उसको एक्सेप्ट किया और उसमें राजनीति को विज्ञान बनाने का प्रयास किया। तथ्यों और मूल्यों के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया और साथ ही साथ जो है इसको ज़्यादा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास किया है। तो ये इसका विकास था जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। आज की क्लास में हमने देखा कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत विभिन्न विद्वानों द्वारा जो सिद्धांत को परिभाषित किया गया है उसकी हमने चर्चा की और सिद्धांत का विकास कैसे हुआ है इसको हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया हो। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति की, नेचर की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंस की भी चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।